हेतु शासनम विश्व कल्याणकारकम। उपस्थित धर्म स्नेही सत श्रद्धालु, भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, आचार्य भगवान स्वामी कुमार कार्तिकेय एक ऐसे परम वैरागी, आत्मध्यानी, संघर्ष में सुमेरु सम अडिग, समता स्वभाव में लीन, हम जितना भी चिंतन करते हैं निस्संदेह उनके गुणों की था नहीं पा सकते। आचार्य भगवान स्वामी कुमार कार्तिकेय जी ने कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में जो 12 भावनाओं का सुंदरतम चित्रण किया है वह अपने आप में अनुपम है। संसार का प्राणी जिस कार्य को निरंतर करता रहता है उस कार्य में वह दक्ष हो जाता है, निष्णात होता है और कार्य करते करते इतना कुशल हो जाता है अपने कार्य में, यदि उपयोग कहीं दूसरे कार्य में भी लगा हो तब भी उसका वह कार्य जारी रहता है। उदाहरण के तौर पर जो व्यक्ति कुंभकार है, कलश बनाता है, पहले कलश बनाता था तब नेत्रों में ज्योति थी, कलश यानी मटके बनाते बनाते उसको 50, 60, 70 साल व्यतीत हो गए, नेत्रों की ज्योति मंद हो गई, क्षीण हो गई, तब भी वह उसी प्रकार कलश बनाने में समर्थ है। जो अंधा व्यक्ति नोट गिन लेता है उसे नकली नोट देकर के छला नहीं जा सकता, वह तुरंत पूरी गड्डी में से नकली नोट को पहचान लेता है। महिलाएं कई बार ऐसा देखा जाता है, सब्जी आदि बनाते समय, सुधारते समय यदि वे उसमें बातों में मस्त हों तो कहीं चाकू से उनकी उंगली भी कट जाए तो उन्हें उसका दर्द उस समय महसूस नहीं होता। कई किसानों को देखा है कि वे हल जोतते जोतते भी नींद ले लेते। कई बार गाड़ी में बैठे बैठे नींद ले रहा है, बैल अपनी मार्ग पर स्वयं चले जा रहे हैं। कई बार अश्वारोही का भी देखा, अश्वारोही घोड़े पर यदि विश्रामी कर नींद ले रहा है तभी उसका घोड़ा उसी मार्ग पर पहुंच जाता है। अंधा व्यक्ति जिस मार्ग में बार बार आता जाता है उस मार्ग में उस अंधे व्यक्ति को दिन हो या रात ठोकर नहीं लगती, किंतु आँखों वाला व्यक्ति जिस रास्ते पर प्रथम द्वितीय बार गया है संभव है उपयोग बातों में चला जाए तो ठोकर खा सकता है। जिस व्यक्ति का चित्त जिस कार्य में संलग्न है वह कार्य उसके लिए सुगम हो जाता है। जो जिस कार्य को सुदीर्घ काल से करता चला आ रहा है उस कार्य के करने में उसे ज़्यादा परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं होती। हमने और आपने अनादिकाल से जो कार्य किए हैं, पंचेंद्रिय विषयों का सेवन, कषायों का पोषण, पापमय प्रवृत्ति, मन वचन काई से अशुभ का संग्रह और आत्महित के कार्य से विरक्ति जैसी हुई। कई बार व्यक्ति कहता है तो सहज परिणाम है, किसी ने आपको अपशब्द कहे, अपमान किया, गाली गलौज की और मारने के लिए तैयार हो गया और आप भी उसे मारने के लिए तैयार हो गए, यह कहते हुए
मैं कहाँ तक सहन करूं? जब सामने वाला मुझे चैलेंज कर रहा है, अपमान कर रहा है, तो गुस्सा आना मुझे स्वाभाविक है। क्या कहती हो? क्रोध आना स्वाभाविक है। आप तो शास्त्रों का स्वाध्याय करते हो, क्या क्रोध आत्मा का स्वाभाविक भाव है? कोई व्यक्ति मुझे दिखाना चाहता है, मैं भी उसे दिखाना चाहता हूँ, उसे देख करके मुझे अहंकार आ गया, मान आ गया, तो क्या हो गया? मान आना स्वाभाविक है। जो व्यक्ति मुझे छलना चाहता है, मैंने भी उसे छलने की कोशिश की और उसकी चाल सफल नहीं हुई, मेरी चाल सफल हो गई, मायाचारी को देख करके मन में मायाचारी का भाव आना स्वाभाविक है। कोई अच्छी वस्तु को देख करके उस वस्तु के प्रति मन में लोभ आना स्वाभाविक है। ये आपके प्रतिदिन के शब्द हैं जिन्हें आप बार बार प्रयोग करते हो। क्रोध भी स्वाभाविक है, मान भी स्वाभाविक है, माया भी स्वाभाविक है, लोभ भी स्वाभाविक है। कई बार तो हिंसा भी कह देता है, अरे क्या करूं, क्या मैं भूखा मर जाऊं? हिंसा हो गई तो हो गई, स्वाभाविक है। यदि सामने वाला व्यक्ति मुझसे मजाक करता है, झूठ बोलता है, तो मैंने भी बोल दिया, क्या हुआ? ये तो स्वाभाविक है। इन सब बातों को स्वाभाविक कह कर के व्यक्ति अपने स्वभाव से अपनी दूरी बहुत बढ़ा लेता है। ये सब स्वाभाविक नहीं है, वैभाविक परिणति है। और वैभाविक परिणति किसी भी शुद्ध जीव की शाश्वत हो नहीं सकती। राग किसके प्रति होता है? जिसके प्रति हमारे मन में ये धारणा बन गई, ये हमारे लिए अच्छा है, सुखद है, शांति कारक है, उसके प्रति राग होता ही होता है। चाहे वह स्त्री हो, चाहे वह पुत्र हो, चाहे वह मित्र हो, चाहे वह अड़ोसी हो, पड़ोसी हो, कोई भी बालिका हो, जिसके प्रति ये धारणा बन गई, इसके माध्यम से मुझे सुख मिलेगा या मिलने की संभावना है, उस प्राणी के प्रति राग हो जाएगा। जिस वस्तु के प्रति आपकी धारणा बनी है, ये भवन मुझे सुख देगा, ये धन मुझे सुख देगा, ये वाहन मुझे सुख देगा, ये धन मुझे सुख देगा, ये सेवक नौकर चाकर मित्र बंधु बांधव सुख देंगे, या और भी जितनी संसार की वस्तुएं हैं, इनसे मुझे कालांतर में सुख मिलेगा, उन सभी के प्रति आपका राग हो जाता है। और जिसके प्रति आपकी धारणा है, इसके माध्यम से मुझे दुख की प्राप्ति होगी, आज नहीं तो कल, ये मेरा कभी सगा नहीं हो सकता, जब इसका मौका पड़ेगा ये मुझे कष्ट ही देगा, ये मेरा शत्रु है, उसके प्रति द्वेष की जड़ें बहुत गहरी हो जाती हैं आपकी चित्त की भूमि पर। और फिर वे सूख नहीं जाएं तो निरंतर राग द्वेष के जल से सिंचन किया जाता है। निरंतर आप उसी प्रकार के परिणामों का अनुचिंतन करते हैं, जिससे बैर की गांठ और मजबूत हो जाती है। तो राग द्वेष हमारी इस चित्त को ऐसे बांध लेते हैं जैसे रस्सी से बंधी हुई मथानी। अथवा जो कारीगर है, राजमिस्त्री या कारपेंटर होता है, वह एक ड्रिल मशीन होती है, अब तो इलेक्ट्रिकल आ गई, पहले एक बर्मा होता था, उस पर रस्सी रख कर के और एक बत्ती वजन रखता था, दूसरा बत्ती रस्सी खींचता था तो लकड़ी में छेद आदि किया जाता था। तो उसमें भी रस्सी लिपटती थी और उसमें भी उस प्रकार का रस्सी खुलती थी। आचार्य महोदय ने, शिवकोटि मुनिराज ने एक हाथी का दृष्टांत दिया। हाथी जैसे नदी में नहाने गया, बाद में धूल डाल दी ज्यों की त्यों। ऐसे ही साधक लोग कभी पुण्य का कार्य किया, व्रत आदि आए, उपवास कर लिए, 10 उपवास, 5 उपवास, 8 उपवास, 32 उपवास, बाद में पुण्य विषय भोगों में डूब गई, स्त्री पुत्र आदि में करत में आप इतने लीन हो गए कि अपनी आत्मा की शुद्ध नहीं। और कोई त्याग भी किया तो वह भी अहंकार के पोषण के लिए, वह त्याग अपनी मान कषाय का पोषण करने के लिए किया। इसलिए आचार्य महोदय ने कहा, विराग भाव चित्त में नहीं तो व्यर्थ है त्याग विराग, मान करो मत त्याग का, करो मान का त्याग। हम त्याग का मान न करें, अपितु हमें मान का त्याग करना चाहिए। तो ये अपन देख रहे थे कि राग द्वेष चाहे किसी के प्रति हो रहे हैं, वे राग द्वेष यदि विषयों की प्रवृत्ति रूप में, कषाय के पोषण स्वरूप हैं,
या पापमय हैं तो निस्संदेह आप कह सकते हैं कि वह संसार का ही कारण है। जो राग आयतन के प्रति, देवसात गुरु के प्रति है, अनादिकाल से हमारी जो संस्कार पड़े हैं जीव के, वह रति के संस्कार हैं। राग ज़्यादा है, द्वेष तो कई बार मंद भी हो जाता है। किसी व्यक्ति से आपका झगड़ा हो गया, संभव है आपको कोई समझा दे, भाई छोड़ कोई बात नहीं है, उसका कर्म उसके साथ, तू क्षमा कर दे। तो हो सकता है आप किसी की बात मान करके उसे क्षमा कर दो। किंतु जिस स्त्री में, पुत्र में, कन्या में, बाला में, धन में, दौलत में, मकान में, दुकान में एक बार आसक्ति हो गई तो 100 बार समझाने पर भी चित्त मानने को तैयार नहीं होता। पाश्चात्य संस्कृति का दूषित प्रभाव भारतीय संस्कृति में घुसने लगा है। जैसे गेहूँ चना आदि दाने में घुन घुस जाता है, वैसे हमारी संस्कृति का शनई शनई इरादे पूर्वक षड्यंत्र के साथ खिस्तीकरण किया जा रहा है। तो ये संस्कार आगे, जैसे कोई युवा किसी अन्य कन्या में आसक्त है, कन्या अन्य युवा में आसक्त है, चाहे उसमें कुल की मर्यादा का ध्यान है या नहीं, चाहे वय का ध्यान है या नहीं, अन्य धर्म के संस्कारों का ध्यान है या नहीं, कोई बात नहीं, बस एक बार आसक्ति हुई तो उसके शब्द ऐसे निकलते हैं, उसके बिना मैं जी नहीं सकता, मैं मर जाऊंगा, प्राण दे दूंगा। और जो धन के लोभी हैं वे कहते हैं मर जाऊंगा पर मैं अपना पैसा छोड़ूंगा नहीं। तो ये आसक्ति, आचार्य महोदय इसी बात को कह रहे हैं, जय जीवो कोड़ई रहीम। जिस प्रकार जीव रति करता है, पुत्र कलत काम भोगेशु, पुत्र के प्रति रति। कई पिताओं को ये कहते सुना हुआ है, मैं तो अपने बेटे के लिए कर रहा हूँ, मेरे पेट के लिए क्या, 4 रोटी मैं कहीं पैदा कर लूँगा। मैंने तो खूब संघर्ष का सामना किया, मैं चाहता हूँ मेरा पुत्र दुखी न हो, इसलिए मुझे कई बार झूठ सच का सहारा लेना पड़ता है, कई बार अन्य गलत कार्य भी करने पड़ते हैं। मेरी यहाँ तो मना करती है, किंतु अपने बेटे के लिए मुझे करना पड़ता है। ये अपत्य का लोभ, ये पुत्र का स्नेह, ये राग उस पिता से दिन में रात में न्यायपूर्वक अन्यायपूर्वक जो चाहे सो काम करा देता है। पुत्र के प्रति राग जब होता है तो व्यक्ति अपना कल्याण नहीं कर पाता। आपको ज्ञात है, एक राजा का एक पुत्र बहुत अस्वस्थ था। अनेक वैद्य, हकीम, सयाने, डॉक्टर आदि आए, सबने उपचार किया, किंतु पुत्र का रोग दूर नहीं हुआ। 3 दिन हो गए राजा को, रानी को पुत्र के सामने बैठे बैठे, और थोड़ी सी झपकी राजा को लगी, तब तक रोने की आवाज़ आई और राजा की नींद खुली तो राजा अवाक रह गया। सब देखने लगे कि राजा अपने पुत्र को इतना वो करता है, रो क्यों नहीं रहा, कहीं सदमा तो नहीं लगा, अटैक न पड़ जाए। राजा को झंझोड़ा, हिलाया, कहा तुम्हारा पुत्र इकलौता बेटा मर गया। राजा हंसने लगा। अब तो लोगों को विश्वास हो गया राजा पागल हो गया, अब तो राजा ठीक नहीं हो सकता। राजा ने कहा क्यों हिलाते हो, मैं देख रहा हूँ मेरा पुत्र मर गया, मैं इसके लिए रोऊं कि उनके लिए रोऊं जो 60,000 पुत्र मेरे अभी अभी मरे हैं। कौन से 60,000 पुत्र? अरे आपने मुझे जगह दिया, मैं स्वप्न में अभी चक्रवर्ती बन गया था, मेरी 96,000 रानियाँ थीं, मेरे 60,000 पुत्र थे, राजकुमार थे, इंद्र जैसे थे, मेरा असीम वैभव था, वो अभी नष्ट हो गया। लोग कहते हैं पागल हो गए। अरे वो तो स्वप्न था, स्वप्न, वो कहाँ था आपके पास, स्वप्न आपका टूट गया। ये भी स्वप्न है, ये भी मेरी आत्मा का स्वभाव नहीं है। सगर चक्रवर्ती अपने 60,000 पुत्रों की मूर्छा को सुनकर के, ये सुनकर के मृत्यु को प्राप्त हो गई, भागीरथ अपने पुत्र से समाचार सुना तो वो विलाप करने लगे। उसके जस्ट पहले सगर चक्रवर्ती का पूर्व भव का मित्र वह वृद्ध का भीष्म बना करके आया, जिसने पुत्रों को मूर्छित किया। कहने लगा मेरा इकलौता बेटा मर गया, मैं क्या करूं, सिर पकड़ कर के छाती कूटने लगा। सगर चक्रवर्ती ने समझाया संसार का यही तो नियम है, जो जन्म लेता है मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। नहीं, मुझे मेरा पुत्र चाहिए, मैं जी नहीं सकता। सगर चक्रवर्ती ने समझाया ये जो मृत्यु को प्राप्त हो गया अब जी नहीं सकता, टूटी लकड़ी जुड़ती नहीं है। उतने में भाग्य समाचार लेके आया तो राजा स्वयं भावुक हो गया, मूर्छित हो गया। मूर्छा आने पर
उनको सांत्वना देने के लिए वह वृद्ध का वेश बना करके खड़ा था देव। उसने कहा महाराज क्या हुआ, अभी तो मुझे उपदेश दे रहे थे संसार का नियम यही है, जिसका जन्म होता है मृत्यु की प्राप्ति होती है, आपके पुत्रों के बारे में क्या ख्याल है। उन्होंने कहा वे आपका पुत्र था, ये मेरे पुत्र हैं, ये अपने पराय का भावी राग की पुष्टि करने वाला है। बाद में जब संबोधन दिया तो महाराज सगर वैराग को प्राप्त हुए कल्याण के लिए वह आगे बढ़ गए। वह मित्र देव अपनी असली रूप में आया और कहा हम दोनों ने प्रतिज्ञा की थी कि जो पहले जाएगा वह यदि राग में फंस गया तो वैराग का निमित्त बनेगा, इसीलिए मैं अपना कार्य पूरा करके अब स्वर्ग में जाता हूँ। पुत्रों में आसक्ति होती है, कलत्र स्त्री में आसक्ति। कितनी स्त्री हैं, चाहे चारुदत्त वेश्या में आसक्त हुआ, चाहे रावण सीता में आसक्त हुआ, चाहे और कोई व्यक्ति महाराज सत्येंद्र महारानी विजया में आसक्त हुए, जो जो आसक्त हुआ उन्होंने अपना वैभव सुख शांति राज्य खोना ही पड़ा, बंधन को प्राप्त होना पड़ा। इसलिए स्त्री में आसक्ति होना भी उचित नहीं। काम भोगेशु, काम और भोगों में जो आसक्त रहते हैं वह भी निस्संदेह कर्म का बंध करते हैं, दुर्गति को प्राप्त करते हैं। इसलिए आचार्य महोदय ने कहा यदि जीव की जो आसक्ति पुत्र कलत्र काम भोगों में है, तह जयी जनिंद्र धम्बे, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहे हुए धर्म में इतनी आसक्ति हो जाए तो लीलाए सोहम लेदी, क्षण मात्र में लीला मात्र में सच्चे सुख की प्राप्ति हो जाए। महान भाव, पुत्र के प्रति राग हो तो दूसरा पुत्र धर्म का बना लो, स्त्री के प्रति राग हो तो स्त्री संयम को दोषी बनाओ कि मैं अपनी स्त्री व्रतों को संयम को स्वीकार करता हूँ, और यदि आपका काम भोगन बन जा रहा है तो आप तपस्या को अपना साथी मित्र बनाओ, तो जिससे आपकी आसक्ति घटती चली जाएगी। महान भाव, जब तक हम धर्म का सहारा नहीं लेते तब तक हमारा आत्महित संभव नहीं है। संकट के समय चाहे अंजना हो, चाहे सती सीता हो, चाहे राजुल हो, चाहे सोमा सती हो, चाहे मैना सुंदरी हो और चाहे यशोर सुंदरी, संकट के समय सभी ने धर्म का आश्रय लिया। जिंदत्ता भगवान के चरणों में खड़ी हो गई, धर्म ने आकर के रक्षा की, और जिन राजाओं ने युद्ध में हार करके भी जिन दीक्षा स्वीकार कर ली वे राजा भी आत्महत्या करने में समर्थ हुए। बस आपसे इतना ही हम कहना चाहते हैं कि जिन धर्म की क्षण को प्राप्त करो तो आपका बेड़ा पार है। जिन धर्म के अलावा चाहे कहीं भी चले जाओ, इस आत्मा को परमात्मा नहीं बनाया जा सकता। आज बस इतना ही पर्याप्त है। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की।